हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती, आका तशरीफ़ फरमा हैं, इमाम हुसैन आपकी गोद में खेल रहे हैं। मैं अंदर दाखिल हुई तो देखा कि अचानक आका अलैहिस्सलाम के चश्मान मुक़द्दस से आंसू रवा हैं। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या माजरा? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मे सलमा अभी जिब्राईल मेरे पास आए, उसने खबर दी कि यह आपका बेटा हुसैन आपके बाद सरजमीन इराक में शहीद कर दिया जाएगा। फिर एक हदीस में आता है, मुझसे जिब्राईल अमीन ने पूछा, हुजूर आप मक्तल हुसैन की मट्टी देखना चाहते हैं? मैंने अर्ज़ किया, वही दिखा दो। तो ये मट्टी ला के मुझे जिब्राईल ने दी है, ये मट्टी दी है। सलमा फरमाती हैं, मेरे आका ने वो मट्टी मुझे दे दी एक शीशी में डाल के। फरमाया, उम्मे सलमा ये मट्टी रख लो, इसको देखते रहना, इसे देखते रहना। जिस दिन ये मट्टी खून में बदल जाए समझना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। और फिर हजरत उम्मे सलमा फरमाती, 60 हिजरी आशूरा करबला का दिन आ गया। फरमाती कि मैं दोपहर को बाद जोहर मदीना में, गर्मी का वक्त है, घर में लेटी हूं, सोई हुई हूं, रात में देखा आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपके सरे अनवर पर, दाढ़ी मुबारक पर गर्द है, गुबार आलूद चेहरा अक़दस है, परेशान है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह हालत ख्वाब में क्या माजरा है हुजूर? गुबार आलूद चेहरा अनवर और सर अनवर है। फरमाया, उम्मे सलमा मैं अभी मक्तल हुसैन से आ रहा हूं, मेरा हुसैन शहीद हो गया है। उम्मे सलमा उठ गई, फरमाती उठकर मैंने शीशी देखी, मट्टी खून में बदल चुकी थी, कायनात स्याह हो चुकी थी, रोशनी तारीकी में बदल चुकी थी, दिन फिर गए थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं मक्का मुअज्जमा में लेटा हूं, जोहर का वक्त है, बाद जोहर का, ख्वाब में मैंने आका अलैहिस्सलाम को देखा, अशअज़ अखबर व बियदिही कारूरतुन फीहा दमुन, कुल तो माहाज़ दम या रसूल अल्लाह, काला दमुल हुसैन व असहाबिही। मैंने आका अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, आपके सरे अनवर और रीश मुबारक पर गर्द है, ये गुबार करबला थी, ये गर्द करबला थी, हाथ में शीशी, उसमें खून है। मैंने पूछा, आका ये खून कैसा है? आका ने फरमाया, इब्ने अब्बास मैं सारा दिन करबला में था, हुसैन और असहाबे हुसैन की शहादत का खून जमा करके लाया हूं। हुसैन नाना के पाक कंधों पर सवारी करने वाला हुसैन, अपने बाबा की जुबान से प्यास बुझाने वाला हुसैन, नबी के सजदों में पुष्प पर सवारी करने वाला हुसैन, नबी के सीने पाक पर चढ़कर खेलने वाला हुसैन, कंधों पर हुसैन को बिठाकर मेरे मुस्तफा गली में जा रहे हैं। हजरत उमर मिल के कहते हैं, हुसैन शहजादे मुबारक हो, सवारी कैसे मिली? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, उमर सवारी को ना देख, सवार देख कैसे। करबला के दिन के लिए ये तैयारी करवाई जा रही थी। हदीस बयान करती है कि शहादत हुसैन मशहूद बिन नबी थी, हुजूर मौजूद थे, हुजूर हाजिर थे, वो खून भी जमा कर रहे थे और वो हुसैन को तसल्ली भी दे रहे थे, आवाज दे रहे थे, बेटा हुसैन आज मेरे कंधों की सवारी की लाज रख लेना, हुसैन कहीं कदम डगमगा न जाए।
हुसैन खैमा ज़न है करबला में, गुलशने रिसालत के फूल अंदर हैं, शहजादियां अंदर हैं, पाक बीबियां अंदर हैं, उस फातिमा की बेटियां अंदर हैं, जिसके लिए महशर का दिन निगाहें झुकाने का ऐलान आएगा। आशूरा की रात आ गई है, 10 मुहर्रम से पहली रात है आशूरा की। थके मांदे हुसैन, इमाम इब्ने कसीर आगा के, थका हुआ हुसैन थोड़ी देर के लिए बैठा, आंख लग गई। इब्ने ज़ियाद और यजीद के लश्करों ने अहले बैत के खेमों पर हमले का फैसला कर लिया। बदबख्त लश्करी खेमा हाय अहले बैत की तरफ बड़े, एक शोर हुआ। फातिमतु ज़हरा की शहजादी सैयदा ज़ैनब बाहर आई, देखा शोर कैसा है, रात का अंधेरा है, शबे आशूर है। देखा कि यजीदी और ज़ियादी लश्कर आ रहा है, दौड़ कर गई, भाई हुसैन उठ जाइए, दुश्मनों ने हमले की तैयारी कर ली है। इमाम आली मुकाम उठ के फरमाते हैं, बहन ज़ैनब हमने भी तैयारी कर ली है। पूछती है, भाई हुसैन आपने कौन सी तैयारी कर ली? फरमाया, बहन ज़ैनब अभी नाना बाबा जान आए थे, आका अलैहिस्सलाम आए थे, अभी ख्वाब में आग लगी और फरमा रहे थे, बेटा हुसैन हम इंतजार कर रहे हैं तेरे इस्तकबाल का। उधर भी तैयारी हो रही है, इस्तकबाल की तैयारी हो रही है। हुसैन तलवार लेकर उठे, लश्कर पीछे चला गया। सुबह मैदान जंग लग चुका है। हुसैन ने अपने बाबा का अमामा पहना है, हाथ में तलवार है बाबा की, ताजदार कायनात की। शाहजादा हुसैन, मुस्तफा के कंधों पे सवारी करने वाला हुसैन, खड़ा है, मनसूबा बंदी सोच रहा है। गर्द में एक घोड़े पर सवार आके सामने खड़ा होता और आके पूछता है, हुसैन क्या मेरी माफी हो सकती? मेरे आका हुसैन ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, वही हूं जो आपको यहां ले आया इस मुर्दार दुनिया की खातिर, वही हूं। क्या अब भी मेरी माफी हो सकती? आपने फरमाया, नाम तो बता तू कौन है? उसने कहा, आपका मुजरिम हूं, मुझे हुर कहते। फरमाया, मैं नाना से कहूंगा तो दुनिया में भी आजाद और आखिरत में भी आजाद कर दिया जाएगा, नीचे आ जा। उसने तौबा कर ली, फरमाया नीचे आ जा, और ने जवाब दिया, हुसैन जिंदा नीचे नहीं आऊंगा, अब लाश मेरी आपके कदमों में आएगी। और हुसैन का ये हुर शहीद हो गया। यके बाद दीगरे शहजादे अहले बैत के अकरबा, पहले असहाब, खुद्दाम जाते रहे, शहादतें होती रही, एक एक की लाशें हुसैन उठाते रहे, खेमों के पास बिछाते रहे। फिर जब सारे रुखसत हो चुके तो खेमे से एक खूबसूरत जवान निकलता है, वो शबीह मुस्तफ़ा है। हसन आदि शबीह मुस्तफ़ा थे, हुसैन भी आदि शबीह मुस्तफ़ा थे। हसन सर से सीने तक मुस्तफ़ा की शबीह थे,
हुसैन सीने से कदमों तक मुस्तफ़ा की शबी थे, और ये एक जवान निकला है चांद की तरह मुखड़ा, ये सर से पांव तक मुस्तफ़ा की शबी है। ये कौन है? ये अली अकबर है। अर्ज करते हैं बाबा जान, अब सारे शहीद हो चुके, अब दुआ दे के मुझे रुखसत करें और इजाजत दे। इमाम हुसैन दुआओं के साथ अली अकबर को रुखसत करते और खुद आगे बढ़ के देखना चाहते हैं कि मेरा बेटा अली अकबर कितनी जवामर्दी के साथ यजीदी लश्कर पर हमला करता है और किस शजात का मुजाहरा करता है, मगर यकायक अली अकबर गर्द में गुम हो जाता है। हुसैन देखना चाहते हैं कि जवान बेटे की लड़ाई का रंग देखो, मंजर देखो, मगर नजर नहीं आते। बस इतना पता चलता है कि जिस तरफ यजीदी लश्कर भेड़ बकरियों की तरह भागता नजर आए, हुसैन समझता है कि अली अकबर उसी सिमत उनके पीछे जा रहा है। ये मंजर देखते रहे। अचानक थोड़ी देर गुजरी कि घोड़ा दौड़ा के अली अकबर वापस आया। पूछा, बेटा अली अकबर वापस क्यों आ गए हो? अर्ज किया, अब्बा जान प्यास बहुत लगी है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो ताजा दम होकर इन बदबख्तों को फिर मैं जाके सबक दिखाऊं। मेरे हुसैन ने, मेरे आका हुसैन ने अली अकबर को सीने से लगा लिया, फरमाया बेटा पानी तो नहीं है, मुंह खोल। अली अकबर ने मुंह खोला, हुसैन ने अपनी सूखी हुई जुबान अली अकबर के मुंह में डाल दी। फरमाया बेटा अली अकबर इसी को चूस ले, इसी को चूस ले। मेरे बाबा भी इसी तरह अपनी जुबान मुझको चूसाते थे, मैं भी बाबा की जुबान, नाना की जुबान इसी तरह चूसता था। शायद इसीलिए चुसाते थे कि आज के दिन आपको जुबान चुसानी थी, इसी का रस मुंह में घोल ले। अली अकबर को फिर ताजा हिम्मत मिल गई, मैदान में गए। कुछ लम्हे गुजरे तो आवाज बुलंद हुई, या अबता, अब्बा जान। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, भाई हुसैन, अली अकबर की आवाज है। हुसैन दौड़ के पहुंचते हैं, वो जमीन पर हैं, नेजा उनके सीने में पैवस्त हो चुका है। हुसैन ने अली अकबर को गोद में ले लिया। पूछा, बेटा ज्यादा तकलीफ है? आज के अब्बा जान ये सीने का फल निकाल लें तो मैं फिर लड़ूंगा। हुसैन ने फल से नेजे का निकाला, खून का फवारा निकला, रूह कफ़स उनसरी से परवास हो गई। अली अकबर जन्नतुल माला में जा पहुंचे, मावा में जा पहुंचे। अली अकबर की लाश उठाकर हुसैन वापस आए। इब्ने असाकिर बयान करते कि जब इमाम हुसैन करबला में पहुंचे और अली अकबर को लेने गए थे, उम्र 56 बरस 5 माह और कुछ दिन थी, 56.5 बरस उम्र मुबारक थी। सर और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद न था। जब अली अकबर की लाश को उठाकर खेमे में पहुंचे तो हजरत सकीना कहती है, फूफो जान सैयदा ज़ैनब को, बाबा बूढ़े हो गए,